नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिलीप यादव आपके अपने YouTube चैनल उमेश सर की इंग्लिश ट्रिक पर आज दोस्तों हम पढ़ाएंगे हिंदी में वर्णमाला। दोस्तों वर्णमाला पढ़ाएंगे। वर्णमाला का संधि विच्छेद करते हैं तो वर्ण प्लस माला होता है। वर्ण का मतलब दोस्तों ध्वनि होती है और माला का मतलब गुच्छा एवं समूह होता है दोस्तों। उसके बाद वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या दोस्तों? वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन ये बनाता है, हिंदी की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो हिंदी की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य, फिर से दूसरा क्वेश्चन बना दे, वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो वाक्य का सार्थक इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य का सार्थक इकाई पदबंध होता है दोस्तों। पदबंध का सार्थक इकाई पद एवं शब्द होता है। जैसे ऑप्शन में पद या न दिए देते हुए शब्द दे दे तो शब्द ही होगा दोस्तों। उसके बाद पद की सार्थक इकाई अक्षर होती है। क्या होती है दोस्तों? पद की सार्थक इकाई अक्षर होता है और अक्षर की सार्थक इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। तो वर्ण की परिभाषा, वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला दो वर्ण प्लस माला। वर्ण का मतलब ध्वनि होता है, माला का मतलब समूह एवं गुच्छा होता है दोस्तों। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है दोस्तों। उसके बाद कुल व्यंजनों की संख्या 36 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है और कुल व्यंजनों की संख्या 36 होती है और स्वर 11 होते हैं दोस्तों। उसके बाद व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं और अयोगवा 2 होते हैं। कौन कौन? अहा। कौन होते हैं? 2 होते हैं। अहा होते हैं दोस्तों। उसके बाद द्विगुण या हम उसे उच्छिप्त बोल सकते हैं दोस्तों। द्विगुण या उच्छिप्त बोल सकते हैं, भी 2 होते हैं, येड़ा और धा। जैसे इसका उदाहरण जैसे लिख दिया जाए, ये पढ़ा लिख जाएगा, मगर जब इसके नीचे बिंदी लग जाएगी तो ये पढ़ा हो जाएगा। उसी तरह हम ये लिखते हैं पढ़ना, तो इसमें बिंदी लग जाएगी तो ये पढ़ना हो जाएगा और बिंदी हट जाएगी तो ये पढ़ना लिख जाएगा दोस्तों, तो ये पढ़ना हो जाएगा। तो यही उच्छिप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे किसी अक्षर के नीचे बिंदी लग जाए तो वो द्विगुण या उच्छिप्त स्वर कहलाते हैं। उसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स्रा, छ, त्रा और ज्ञा। दोस्तों
अभी हम बताएंगे कि ये कौन कौन से अक्षर कहाँ से बनते हैं। उसके बाद कुल वर्णों की संख्या होती है 52। कुल वर्णों की संख्या होती है या वर्णमालाओं की संख्या 52 होती है दोस्तों। उसके बाद हम जैसे श्रा बोला तो 21 अक्षर से बनेगा, तो आधा सा प्लस रा श्रा बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद छत्री बोला तो इसके बाद का आधा का और सा खटपुरवा सा बन जाएगा त्रास, तो इससे क्या छत्री बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा त्रा तो आधा ता प्लस रा त्रा, तो ये त्रा बन जाएगा आधा ता और रा, तो क्या हो जाएगा त्रा। उसके बाद आता है क्या, तो क्या से क्या बनेगा दोस्तों, क्या से आधा जा और आव से क्या बन जाएगा। यही संयुक्त व्यंजन के 4 वो हैं दोस्तों। तो कुल वर्णमालाओं की संख्या 52 होती है। श्रा त्रा सा प्लस रा मिलाकर श्रा बन जाएगा। छ का प्लस सा मिलाकर छ बन जाएगा। त्रा धन रा आधा ता प्लस रा बना के त्रा बन जाएगा, और आधा जा वा बना के मिलाकर दोस्तों क्या बन जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा, जो वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं, जो वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। क्या दोस्तों, जो वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। आप लोगों को पता होगा स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हाथ स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुप्त स्वर। पहला हाथ स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर होते हैं दोस्तों। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर हाथ स्वर आएगा, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय या जिन वर्ण के उच्चारण में एक मात्रिक समय लग गए तो हास्य स्वर कहलाता है दोस्तों। जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे हास्य स्वर कहलाता है। जैसे छोटा आ कम समय लगा, ई उ ऋषि आ में कम समय लगता है दोस्तों। तो वही हास्य स्वर में जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे हास्य स्वर कहलाता है। उसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगे वही दीर्घ स्वर कहलाता है। जिन वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है या कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, इसमें जैसे हम लिख दिया बड़ा आ, तो इसमें 2 गुना समय, जैसे छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा आ हो जाता है, तो इसमें 2 गुना समय लग जाता है दोस्तों। बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, ये सब
दीर्घ स्वर में आते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा हमारा आएगा प्लुप्त स्वर। जिन वर्ण के उच्चारण में जिन वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाते हैं दोस्तों। जैसे कि रे, हम रे कह दिया तो इसमें 3 गुना समय लगेगा। मोहना, मोहना में भी समय लगता है। ओइम, राम रे, बाप रे, हाय रे, ये सब प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपको बता ही दिया है कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, कुल व्यंजन की संख्या 36 होती है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, अयोग 2 होते हैं, ये बता दिया उदाहरण में। आहा और द्विगुण या उच्छिष्ट में 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, त्रा छा त्रा ज्ञा। कुल वर्णमालाओं की संख्या 52 होती है दोस्तों। उसके बाद स्वर, जो वर्ण स्वयं से उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हास्य स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे हास्य स्वर कहलाता है। इसका उदाहरण है आ ई उ ऋषि। दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर, जिन वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या जिन वर्ण के उच्चारण में 2 समात्रिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहलाते हैं या कहलाता है। जैसे उदाहरण है आ ई उ ए ओ औ। फिर दोस्तों दीर्घ स्वर में जिन वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण है आ ई उ ए ओ औ। उसके बाद दोस्तों प्लुप्त स्वर आता है। प्लुप्त स्वर में जिन वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाता है। दोस्तों जिन वर्ण के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाता है। जैसे कि उदाहरण रे, मोहना, और इम, राम रे, बाप रे, ये सब प्लुप्त स्वर कहलाते हैं दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों ध्वनि की परिभाषा बोल गए थे, लिख लेना, मेन इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है दोस्तों। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है। तो 35 व्यंजन, 10 स्वर होते हैं, टोटल मिलाकर 45 हो गए दोस्तों। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो 35 प्लस 13, 35 व्यंजन, 13 स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन मिला के वर्णों की संख्या 52 होती है दोस्तों। उसके बाद हम लोग व्यंजन में आएंगे। व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। आप लोगों को पता होगा व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या तीसरा संघर्षी व्यंजन। दोस्तों तो हमारा पहला स्पर्श व्यंजन
होता है। जो का से पा तक सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं। का से पा तक, जैसे क्वेश्चन पूछ ले खा कौन सा व्यंजन है, तो आपका स्पर्शी व्यंजन होगा। का से पा तक सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, जो वर्णों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों या, रा, ला, वा, ये कौन व्यंजन होंगे? अंतस्थ व्यंजन होंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा आएगा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़े संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, 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 हा। सा में संघर्ष करना पड़ रहा, सा, इसमें भी सा, फिर इसमें भी सा और हा, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 होती है दोस्तों, और 35 व्यंजन होते हैं, 10 स्वर होते हैं। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। 35 व्यंजन, 13 स्वर और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, का से पा तक सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन जो वर्णों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिसका उदाहरण या, रा, ला, वा। और संघर्षी व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़े संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे सा, सा, सा और हा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसके आगे की चीज बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उसके बाद हमारा दूसरा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।